हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 वहाँ पर कवर हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ़ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. तो चलिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन? लाइन AB। तो ये मैंने लाइन AB ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन पर एक पॉइंट है C जो कि किस तरीके से है कि वो AC और BC, दैट मीन्स इस लाइन AB पर बिल्कुल बीच में कहीं पॉइंट होगा C और ये पॉइंट C इस लाइन AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर AC इज इक्वल टू BC। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है तो जो पॉइंट हमें गिवन है उसे लिख लीजिए। तो गिवन में हमें दिया गया है AC इज इक्वल टू BC। ठीक है। अब अगर इसे मैं कहूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ क्या मैं AC को ऐड कर सकती हूँ? यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC लिख सकते हैं। अब ये जो AC प्लस AC है ये क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो BC प्लस AC ये क्या है, ये है हमारे पास AB। तो आप इसे लिख सकते हैं AB। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू 1/2 AB। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, जो गिवन था उसकी हेल्प ली। क्या गिवन था? AC इज इक्वल टू BC। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, AC इज इक्वल टू 1/2 AB, या फिर यूँ कहिए कि हमें चाहिए 2AC इज इक्वल टू AB। तो अब मैंने क्या किया कि ये जो AC इज इक्वल टू BC है इसमें दोनों तरफ AC को ऐड कर दिया। तो एक तरफ तो हो गया 2AC और दूसरी तरफ यहाँ पर मुझे दिखा कि ये है BC प्लस AC और ये किसके इक्वल है, ये होता है इक्वल टू AB। तो यहाँ पर हमें मिल गया AC इज इक्वल टू 1/2 AB। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहा जा रहा है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। ये लाइन कौन सी है? AB। तो ये लाइन हो गई AB। अब इस AB का हमने यहाँ पर मिड पॉइंट लिया था C। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें ये प्रूफ करना है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है और नहीं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दो मिड पॉइंट हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर माना लेट 2 मिड पॉइंट, लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट फॉर लाइन AB। हमने दो मिड पॉइंट माने जिसमें से एक मिड पॉइंट तो हम मानेंगे बिल्कुल करेक्ट वाला जो है और दूसरा हम ऐसे ही लेने वाले हैं। तो जो फर्स्ट मिड पॉइंट है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो वहाँ पर क्या था, मिड पॉइंट C। तो ये तो है हमारा करेक्ट वाला। दूसरा मिड पॉइंट हम ऐसे ही ले लेते हैं और वो मिड पॉइंट ले लिया मैंने D। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो C और D है ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट होगा क्योंकि एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हमने यहाँ पर लिया कि यहाँ पर दो मिड पॉइंट है, एक है C और एक है D। तो ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। मतलब यहीं C है और यहीं पर क्या है, D। ये D अलग से कुछ नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हमने यहाँ पर मान लिए कि हमारे पास दो मिड पॉइंट है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो C और D हैं ये अलग नहीं है, ये सेम है। ओके, तो अब अगर मैं ये मानूं कि ये जो C है, अगर ये जो C है ये अगर मिड पॉइंट है, अगर C मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 1/2 AB लिख सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में प्रूफ किया है। अब अगर मैं ये कहूँ कि D मिड पॉइंट है,
मैंने कहा कि अब मिड पॉइंट है डी, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले लिखा कि सी मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, और अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। अब हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब मैं अगर इसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर ये इक्वल टू 0 के है दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो अब ए सी इज इक्वल टू ए डी का क्या मतलब हुआ, ए से जितनी दूरी पर सी है उतनी ही दूरी पर क्या है, डी है। ए से सी की डिस्टेंस कहिए या ए से डी की डिस्टेंस कहिए, वो क्या है, सेम है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये अगर जो कंडीशन आपको गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ सी एंड डी बोथ आर सेम पॉइंट। ये सिर्फ तब पॉसिबल है क्योंकि ए से आप किसी जगह को, मैंने कहा कि यहाँ से एक पर्टिकुलर दूरी है, वहाँ पर आपको जाना है, तो ये ए सी ये आपकी 5 किलोमीटर है, फिर जो दूसरी डिस्टेंस है वो भी आपकी 5 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से चले, 5 किलोमीटर पर एक पॉइंट मिला, मैंने कहा फिर से चलिए, तो फिर से आप एक पॉइंट ए से चले तो 5 किलोमीटर पर आप उस सेम पॉइंट पर पहुँचेंगे जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है सी और डी ये एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग नहीं है। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब सी और डी बोथ आर सेम पॉइंट, नॉट अ डिफरेंट पॉइंट। तो अब हमने इस बात को प्रूव कर दिया है कि सी और डी सेम पॉइंट है, दैट मीन्स एक जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब ये जो है ए सी वो किसके इक्वल है, बी डी के, देन प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसे लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो अब मुझे बताइए कि ये जो ए सी है ये कैसे बना है। अगर मैं ए सी की बात करूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं बी डी की बात करें तो ये बी डी कैसे बनेगा, बी डी बनेगा बी सी प्लस सी डी से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल, दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में गिवन था ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो उसके लिए क्या किया फिर कि यहाँ पर ए सी को देखा कि ए सी कैसे फॉर्म हुआ है, ए बी प्लस बी सी से। बी डी की बात करें तो कैसे फॉर्म हुआ है, बी सी प्लस सी डी से। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो फिर हमने देखा ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही हमें प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ एक्लूड एक्सियम कंसीडर्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सियम 5 की, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सियम 5 था क्या। तो यहाँ पर पहले मैं एक्सियम 5 को लिख लेती हूँ। तो एक्सियम 5 क्या था, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, ये था। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप एक एप्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो किसी के पास एक पूरा एप्पल है, अब दूसरा कोई आता है कहता है मुझे तो सिर्फ इसमें से एक स्लाइस चाहिए, तो उसे वो एक छोटी बड़ी कैसी भी एक स्लाइस अगर उस एप्पल में से दे दे, ठीक है, तो जो कंप्लीट है वो हमेशा उस छोटे पार्ट से हमेशा क्या होता है, छोटा बड़ा जो भी पार्ट उसने निकाल करके दिया उससे वो जो अगर हम कंप्लीट को कंपेयर करें वो हमेशा उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, अब इस सर्कल का एक पार्ट ले लिया जाए, तो वो पार्ट कितना ले लिया मैंने अगर इस सर्कल को इस तरीके से ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, तो ये जो है ये इस सर्कल का ही एक पार्ट है देखा जाए, तो ये इस सर्कल से हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि हम कैसे कंपेयर करेंगे हम कंपेयर करेंगे इसे एरिया वाइज। तो अगर मैं एरिया देखूं, इसका एरिया है A1
और इसका एरिया है A2, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि A1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन A2। तो जो होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, या फिर आप यूँ कहिए कि ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने सर्कल में से कुछ इस तरीके से पार्ट ले लिया, ये पूरा इस तरीके से और ये, ठीक है। तो अब इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, तो यहाँ पर भी जो A1 है वो ग्रेटर देन क्या होगा, A2। दोनों की जो रेडियस है ना R है, ये मत देखिएगा कि ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, उस पर नहीं जाना है, दोनों की रेडियस R है। अब ये जो सर्कल है इसका जो एरिया है वो है A1 और इसका क्या है A2, तो जो कंप्लीट है वो हमेशा उस पर से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्कल लें तो इस तरीके से जो कंप्लीट पार्ट है उसमें से कितना भी बड़ा पार्ट आप ले लीजिए, तो वो हमेशा, क्योंकि उसका एक पार्ट ले रहे हैं आप, ओके, तो पूरा नहीं ले रहे हैं, उसका एक पार्ट ले रहे हैं, तो कितना भी बड़े से बड़ा पार्ट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर इस सर्कल का अगर मैं बिल्कुल बड़ा पार्ट ले लूँ इस तरीके से, तो इसे मैं कह दूँ A3। अब ये जो A3 है ये भी क्या है, A1 के उस कंप्लीट में से उसका एक पार्ट है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A1 इज़ ग्रेटर देन A3। तो कितना भी बड़े से बड़ा, कितना भी छोटे से छोटा पार्ट ले लीजिए, बट वो उस पूरे के कंपैरिजन में क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हम इसे एरिया के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। कितना भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा पार्ट लीजिए, हमेशा वो उस पूरे से क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम इसे यहाँ एरिया से कंपेयर करके देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सर्कल लें, आप क्या करिए, आप यहाँ पर स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से ले लिया, अब इसमें से एक आप अगर पार्ट लेंगे तो इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर भी आप यही कह सकते हैं कि ये इसका एरिया अगर A1 है, इसका A2 है, देन A1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन A2। दैट्स वाई दिस एक्सियम 5 इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है और चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 को हम वहाँ पर देखेंगे। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।